वंदे मातरम साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2024 बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं आप लोगों के मन में। काफी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो बार बार ये वीडियो भर्ती आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीजें अब देखने को मिल रही है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे कमेंट्स के माध्यम से बार बार पूछते हैं सर क्या हुआ। टेलीग्राम पे भी आप लोग जो है देखते रहते हैं। तो देखिए, एक सरल सी बात है, ये भविष्यवाणी क्यों बोला है मैंने इसको, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूं आप लोगों से, एक सरल सी बात बता दूं मैं कि रीट भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर कब नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर 1 होंगे, 2 होंगे, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। जो जवाब मैं दूंगा इसके अलावा किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। जो भी जवाब, तो वीडियो पूरा देखिए बस। अगर आपको लगता है कि मेरे जवाब सही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देखिए ताकि आप लोगों के दिमाग से सारे संशय निकल जाए, आप लोग किसी भी कंफ्यूजन में ना रहे, सोशल मीडिया के पीछे ज्यादा ना भागे। 50% आरक्षण, सारी बातों पे अपनी चर्चा होगी, ठीक है। तो बिना देर करे बस शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। साथियों, पहली बात, नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहली जो हमारी बात है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, यार एक बार तो बता दो नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, एक सरल सी बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन हाँ, संभावना बताई जा सकती है। बाकी कोई ये नहीं कह सकता कि इतनी तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। कैसे मैं कह सकता हूँ कि खाल बारिश हो भाई आप नट है यार, ये कोई बात हुई क्या। बारिश के दिन है, बारिश की संभावना हो सकती है। कल के मैच में, कल जो भारत और इंग्लैंड का मैच है उसके अंदर शाम को बारिश हो सकती है, संभावना है, होगी ये जरूरी नहीं है। तो यही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी संभावना के आधार पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको चाहता हूं कि देखिए, आप लोग जो भी मुझे देखते हैं, चाहे कम ही लोग देखें, लेकिन वो मेरे द्वारा कही बात को ऑथेंटिक मानते हैं कि यार सर ने सही बताया होगा। तो एक सरल सी बात है, नोटिफिकेशन की एक सिंपल सी बात है कि देखिए 10 जुलाई 2024 को जब बजट की घोषणा होगी, उस बजट की घोषणा में थर्ड ग्रेड की जो घोषणा होगी भाई, घोषणा करेंगे वो थर्ड ग्रेड के हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे, उस समय पता चलेगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। बजट से पहले कुछ करेंगे नहीं। अगर बजट से पहले कुछ कर देंगे तो बजट में क्या देंगे, समझ रहे हो। बजट को हेवी कैसे दिखाएंगे। तो 10 जुलाई 2024 को बजट में पता चलेगा कि थर्ड ग्रेड की भर्ती ये बहुत जल्द निकालने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जुलाई में हम भर्तियां निकालेंगे, क्योंकि जुलाई में बजट आएगा और बजट में भर्ती आएगी, ठीक है ना। तो 10 जुलाई 2024 को पता चलेगा कि रीट भर्ती होगी, ये कितने पदों पे होगी, ये सारी चीजें हम संभावना बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 जुलाई को अगर बजट में आता है, 15-20 दिन, एक महीना लगभग नोटिफिकेशन को लगता है, तो जुलाई लास्ट में अगस्त तक भर्ती आने की संभावना पूरी है। और घोषणा 10 जुलाई 2024 को होने की संभावना। ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब दे सकता है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, वो सब भी इन सब पे चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। जल्दी जल्दी आपके प्रश्न ले लूंगा मैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं जो आपको जो भी यहाँ पे इन प्रश्नों के आंसर दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, सटीक है। पात्रता परीक्षा देना आवश्यक है क्या। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में, यार साहब मैं तो रीट जो है ना, रीट वो हमारी क्लियर है, 60% है सर, देखो जरूरी है कौन है। देखो थाना पता है रीट कितना साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल के लिए, है ना। तो ज्यादा हो गई। बाकी जब 2016 में 2018 में दी तो 3 साल के लिए वैलिड थी, ठीक है ना। तो रीट 2000 जो आपने भी 23, 22, 23 जो भी दिया है रीट के अंदर, तो वो क्लियर है आपका। अगर रीट आपका क्लियर है, रीट अगर आपका क्लियर है, अगर 60% है, तो आपको अभी नई वाली पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। और क्लियर नहीं है तो देना पड़ेगा। अगर देखिए, ये ध्यान रखना, रीट का पेपर भरते हैं ना, फॉर्म भरते हैं अपन, वो पूछते हैं कि आपने पहले एग्जाम दिया रीट का, हाँ या ना। आपका रीट का एग्जाम क्लियर है, हाँ या ना। क्लियर है तो कितने परसेंटेज बने हैं। अगर आपने नई वाली भर्ती दी और उसके अंदर आप पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो आप जो है ना
वो अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो पूछा ही इसीलिए है भाई, जब पहले पास कर ली तो अभी क्यों नहीं कर सके, आपसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, इसलिए वो पहले वाले डॉक्यूमेंट की डिटेल पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखें, बाकी इसके नोटिफिकेशन जब आएगा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो नियम है ये पुराना नियम, जो भी अभी नियम था वो नियम है ये, ठीक है ना। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि सर कितने पदों पर भर्ती आएगी साहब, तो मैंने बारी भविष्यवाणी कर दो सर, बता दो कितना पदों पर भर्ती आए सर, ते बता दो मारू पढ़ने ना रहे हो भाई। पहली बात तो यार बताओ कि कतरा पदों पर भर्ती आई, यो पत्तो चाल जाए तो करके ले होते क्या कर लोगे आप। हाँ, मैं आपको बोलूं कि सर 10,000 पे आएगी, 20,000 पे आएगी, 30,000 पे आएगी, 60,000 पे आएगी, फर्क कुछ ही नहीं पड़ना, आपको तो एक सीट चाहिए ना। आपको क्या चाहिए, एक सीट चाहिए, आपको 10,000 चाहिए क्या? आपको सिर्फ आपकी एक सीट से मतलब होना चाहिए भाई, हाँ एक सीट चाहिए। 2016 में जो मैं रीट दियो ना, वो टेम कोरा और पूरा गणित का 900 ही पदा पूरा राजस्थान के अंदर, मैंने कहीं लेने देने को, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब मैंने एग्जाम दिया तब भी मेरे को क्लियर पता नहीं था कि कितने एग्जैक्ट पोस्ट हैं, आइडिया था कि लगभग 900 के आसपास है, मैंने देखी ही नहीं। मारा तो को भाई कतरी हो एक मारी है, बाकी थे मस्त रहे हो, और कर लिए अपन ने, हासिल कर लिए, 2016 में भी कर ली, 18 में भी कर ली। डिपेंड ये है कि बस हमें यह पता होना चाहिए एक है। हाँ, मैं आपको संभावना बता सकता हूँ, देखिए साला दर्पण के माध्यम से अगर नॉर्मली हम जानकारी देखें, एक्यूरेट तो नहीं होती क्योंकि कुछ चीजें अपडेट नहीं होती है, तो नॉर्मली अगर साला दर्पण की बात करें तो 38,000 के आसपास पद खाली है, ठीक है ना, लगभग 38,000 के आसपास पद खाली है, और 30,000 पे थर्ड ग्रेड की डीपीसी होनी है, जिसकी संभावना क्या पता कितनी है, कोई नहीं कह सकता क्योंकि काफी टाइम से करी नहीं है। अब जैसे मान लो 38,000 और 30,000 यानी 68,000 हो गया, ठीक है ना। अब ये लगभग पद है, तो आप ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ 60 से 65,000 पद अपने, ठीक है, 60 से 65,000, तो 60 to 65,000 पूरा भर्ती करेगा नहीं, क्योंकि अगर डीपीसी फेली के एक तो पद खाली हो इतना, वरना यहाँ का साहब 38,000 पद खाली है, तो 30-35,000 पद मान के चलो आप खाली है, और 30-35,000 पे ही वैकेंसी आने की संभावना है। अगर डीपीसी बाद में होती है तो वो बाद में खाली माने जाएंगे और उनके बाद ही वो सोचेंगे, तो लगभग 30 से 35,000 पे ये भर्ती आने की संभावना है। और ऐसा भी कर सकते हैं, 30-35,000 पे भी भर्ती निकाल देंगे, और एग्जाम जब रिट्वीट हो जाएगी तो थर्ड ग्रेड आएगी, उस समय पद बढ़ा दे डीपीसी अगर हो जाए तो। यानी ये विशेष ध्यान रखना, अपने को इस पे लेने देना नहीं है कितने पद है, 30,000 से ज्यादा पद होने की संभावना है, और आगे कितने बढ़ाए सकते हैं, जैसे पहले बढ़ाए थे कम थे, बाद में और बढ़ा दिए, तो ये कर सकते हैं ये, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि सर परीक्षा 1 होगी या 2, मैंने कल भी बताया था 99% संभावना साथियों, 99%, 100% तो मैं कह ही नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक घोषणा नहीं होती कोई 100% नहीं कह सकते, 99% संभावना है। 2 ही पेपर होंगे, वही रीट की पात्रता परीक्षा होगी और वही थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा, ये पूरी संभावना है कि 2 ही पेपर होंगे, ठीक है ना, 2 ही पेपर होंगे, पूरी संभावना है, ध्यान रखना। रीट प्लस थर्ड ग्रेड होने की संभावना है, रीट होगा उसके बाद पात्रता पास करने के बाद थर्ड ग्रेड होगा, यही सबसे ज्यादा संभावना है। ये करने के पीछे 2 मकसद है। देखिए सरकार क्या चाहती है, जो बेरोजगार चाहते हैं ताकि उनको वोट मिले, इन्हीं के आधार पे सारा काम डिसाइड होता है। 2013 में वसुंधरा राज्य सरकार ने कि हम जो है एक ही पेपर करेंगे थर्ड ग्रेड का, उन्होंने वो रीट लेके आए। उसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि हम रीट का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो रीट प्लस थर्ड ग्रेड लेके आए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रीट प्लस थर्ड ग्रेड का ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि संभावना पूरी की सेम पैटर्न रहने की संभावना है। लेकिन 99%, 1% आपको पता कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम भी कम नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ भी करे, हम लोग भी पूरा बल लगाते हैं, अब कुछ करने नहीं देंगे ऐसे वैसे। चलिए अगली बात करते हैं, सर पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा भाई, ठीक है ना। तो एक सरल सी बात है, अगर 2 पेपर का पैटर्न रहता है, अगर 2 पेपर का पैटर्न रहता है तो कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 90% सेम रहेगा, 90% सिलेबस सेम रहेगा। 2 पैटर्न रहते हैं तो वही रीट का पहला पेपर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, एक आधा टॉपिक चेंज हो सकता है, और अगर रीट प्लस थर्ड ग्रेड होता तो उसमें भी 2-3 टॉपिक चेंज हो सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होने की संभावना है। और ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक अनुमान है मेरा ये मानना है कि हाँ यही रहने वाला है, और हमें यही मानकर तैयारी करनी चाहिए। हम चेंज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई ऑथेंटिक न्यूज चेंज करने की नहीं आ जाए। सर 50% आरक्षण दे रहा कौन नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा भाई, गवर्नमेंट ने विचार किया, दिया भी नहीं है, विचार के आधार पे देखेंगे क्या करना है, अब उनको देखने दो,
ठीक है ना। जिनको विरोध करना है वो विरोध कर रहे हैं, कर जरूरी भी है, जो जिनको नहीं चाहिए वो विरोध करो, जिनको चाहिए वो उसके पक्ष में है, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं देखो, तो अपने को तो कोई लेना देना नहीं है भाई, विरोध करो। देखो जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन जो है विद्यार्थी के पक्ष में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेरोजगारों के पक्ष में वो डिसीजन होना चाहिए, जो डिसीजन होगा पता चल जाएगा। बाकी अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। 50% हो ना बार 50% हो गया और हुआ नहीं है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। और अपने को ध्यान रखना है कि पैटर्न में बदलाव होने की संभावना न के बराबर है। अगली बात करें अपन, तैयारी कैसे करें सर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब। सर तैयारी क्या करा सर? अब देखो आज से देख रहे हो तैयारी कैसे करें, जब पेपर में 6 महीने से ज्यादा का ही समय होगा अभी तक। तो आपको भी पता है वैकेंसी अभी जाए तो दिसंबर तक तो एग्जाम होने की संभावना नहीं है, पता है। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल आज पूछ रहे हैं लोग, वैकेंसी आने के बाद भी करें सर, अब तो वैकेंसी आएगी अब खान करा तैयारी, फिर परीक्षा का 2 महीना रह जाए 2 महीना में खान करा, 1 महीना रह जाए 1 महीना में खान करा, 15 दिन में खान करा, लास्ट के दिन भी पूछे सर आज में तैयारी करनी हो तो खान करा। ऐसे तैयारी नहीं होती है। आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा आपका अपना खुद का। आपको डेडिकेट होना पड़ेगा कि मेरे को वो एक सीट चाहिए, मैं कुछ भी कर लो, मेरी एक सीट पक्की है भाई, बाकी सब जगह लड़ते रहो तुम लोग, या हमारी सीट है न कोई न लेस। ये डेडिकेशन आपके मन में होना चाहिए। अब आपको करना है क्या, तैयारी कैसे करें? देखिए एक चीज है, कभी भी क्या है कि जैसे आप बहुत सारे, जैसे मैं खुद हूं, मैं कहता हूं कि यार मैंने तो 1.5 महीना तैयारी करी थी, रीट की मेरा सिलेक्शन हो गया था। देखिए 1.5 महीना मैंने फुल्ली डेडिकेट होकर तैयारी करी थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले मैं पढ़ता ही नहीं था, उसके पहले मैं 10 घंटे कोचिंग पढ़ाता था। 10 घंटे मेरे को 1.5 महीने के अंदर मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैथ्स तो मेरा क्लियर था, मेरे को तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट देखने थे, उसमें भी साइकोलॉजी में यूट्यूब पे पढ़ाता था। बचा क्या, 3 सब्जेक्ट देखने थे मेरे को, 1.5 महीने में 3 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए मैंने। ये नहीं है कोई 1.5 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ उसकी बेस मजबूत होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई नई चीज पकड़ा दे 1.5 महीने में सीख ले, नहीं सीख पाते अपन, लेकिन आप बेस मजबूत होना जरूरी है। तो आप अभी करो क्या, अभी अपना बेस मजबूत करो। ये जब तक वैकेंसी नहीं आती जब तक बेस मजबूत करो। आपको साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। लगभग सभी में सेम टॉपिक रहते हैं, मैथमेटिक्स लगभग कंप्लीट सेम टॉपिक रहते हैं, पूरी पढ़ो उसको। हिंदी हो, सब्जेक्ट हो, कोई सा भी चीज हो। देखिए अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जो पहले का जो सिलेबस है उनमें जो अनुमानित आपको लगता है कि यार ये तो आएगा आएगा, साइकोलॉजी आएगी आएगी, कुछ भी कर लो आप। अगर आप एसएससी हो तो राजस्थान जी की आएगी आएगी, अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो मैथमेटिक्स आएगी आएगी, साइंस आएगी आएगी, L1 से हो पर्यावरण आएगी आएगी, टीचिंग मेथड किसी से हो आएंगे आएंगे। तो इनको तो पढ़ो, इनको पढ़ो, इनको डेडिकेटेड होके पढ़ो। हमें ये नहीं कह रहा अभी आप 20 घंटे लग जाओ, 10 घंटे लग जाओ, 15 घंटे लग जाओ ना। आपको ऐसे भी नहीं पढ़ना कि आप जल्दी थक जाओ। जितना फास्ट दौड़ोगे उतना फास्ट थकोगे। दौड़ो ऐसे, पहले स्लो दौड़ो, जब वैकेंसी आए तो फास्ट दौड़ो, एग्जाम के टाइम वापस थोड़ा स्लो कर लो। यही जीतने का नियम है। आपको शुरू आज करना है और जब वैकेंसी आ जाए, एग्जाम टाइम आ जाए, उस समय आपको तेज दौड़ना है। अभी आपको बहुत ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ोगे रास्ते में गिर जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो तैयारी शुरू कर दो आप लोग। अगर आपने तैयारी शुरू करेंगे, 3-4 घंटे पढ़ते हो तो 5-6 घंटे कर दो, ठीक है ना। कुछ भी अगर कुछ भी काम कर रहे हो साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। अगर साथ में साइड जॉब भी कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी की डेट आ जाए, तब आपको उस जॉब छोड़नी चाहिए, अभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी आप करते रहो, क्योंकि देखिए अगर आर्थिक तंगी है तो वहां पे डेडिकेशन कुछ काम नहीं आता है। क्योंकि जब वो वैकेंसी 6 महीने आगे चली जाएगी ना, अगर बाई चांस 6 महीने एग्जाम नहीं होगा और जेब में पैसा नहीं होगा तो तैयारी नहीं कर पाएंगे अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, साथ में जॉब करते हैं, लेकिन हाँ आप साथ में पढ़ाई करते रहे, टाइम निकालकर आप पढ़ते रहे, बेसिक कंप्लीट करते रहे, जुड़े रहे तैयारी के साथ में। लगभग रोज के 5-6 घंटे मिनिमम तैयारी आप अभी से शुरू कर दे, ताकि जब एग्जाम आए तब हम बहुत तेजी से दौड़ सके। एक पड़ी पड़ी गाड़ी भी 1 महीने में बंद हो जाती है। अगर आप पहले रीट की तैयारी करी है, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तैयारी छोड़ दोगे, आपको 0 से चालू करनी पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है, नॉर्मल लेवल पे 5-6 घंटे के साथ, फुल्ली डेडिकेटेड होकर कि इस बार ये जो एक सीट है ये हमारी, बाकी तो लड़ता रहे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब साथी ये बात आ जाती है कि सर यार पढ़ रहे हैं यार, लेकिन गणित हमारे दिमाग में नहीं बैठती। ये गणित अगर नहीं होती, 10वीं में आपने ये सोचा था कि गणित बस 10वीं क्लास लास्ट को बात मारा अवे इकोनॉमिक टेंशन होना है।
ये गणित है, हर सब्जेक्ट में काम आती, किसी का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन आप टेंशन मतलब आपका पीछे भले नहीं छोड़ रही हो, लेकिन आपकी दोस्त बना के रख दूंगा मैं इसको। जी हाँ साथियों, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ द जेकेएम थ्योरी एप्लीकेशन पे या यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। द जेकेएम थ्योरी यूट्यूब चैनल पे भी काफी सारी वीडियोस है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने बना रखे। वरना आपको करना क्या है, द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पर आ जाओ भाई साहब, ठीक है ना। चाहे रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, और चाहे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अगर रीट क्लियर है, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड का कोर्स में जाते हो तो रीट का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, उसी में इंक्लूड है। रीट लेवल 1 का कोर्स लेना चाहो ले लो, रीट लेवल 2 का लेना चाहो ले लो, बिल्कुल। अरे एक दिन की तनख्वाह नहीं है, एक दिन की तनख्वाह नहीं, उसमें एक कोर्स है, क्योंकि हमारी जो लागत मूल्य है ना, उससे भी कम मूल्य पे ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसमें दे क्या रहा हूं मैं, वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ, क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए उनकी अलग से पीडीएफ बना के दी ताकि खुद भी सोल्व कर सको। प्रैक्टिस क्वेश्चन और दे दिए, पहले तो मैंने पढ़ा दिया उदाहरणों के साथ में, क्वेश्चंस भी करा दिए, फिर मैं कहा फिर प्रैक्टिस और कर लियो, जरूरी है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज और दे दी था, भाई टेस्ट भी दो ताकि सिलेक्शन पूरा हो। और सारे जो कोर्स है वो जीरो हीरो लेवल पर है, जीरो से हीरो लेवल पे ये पूरा कोर्स है। हीरो यानी कि आपका गणित जो है ना वो साथी मित्र हो जाएगा। और तैयारी में कह रहा हूँ, अगर आपकी गणित है, L1 की तैयारी कर रहे हो या L2 साइंस मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, गणित है, तो मैं अभी कह रहा हूँ तैयारी शुरू कर दो गणित। जब वैकेंसी आ जाएगी ना, जब एग्जाम पास में आ जाएंगे, उस समय गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कि ज्यादा समय लगता है गणित पढ़ने में, अभी पढ़ लो, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में फॉर्मूले देके आपका काम हो जाएगा, एक दो टेस्ट पेपर सोल्व करे आपका काम हो जाएगा। विशेष बात है ये, इसीलिए अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, या इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सॉरी। और साथ ही साथ साथियों, ये जो चैनल है, इस चैनल के यहाँ पे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप टेबलों पे माथा फोड़ने से अच्छा है कि सब्सक्राइब पर हाथ से दबा लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि आप इस चैनल से जुड़ जाओगे। गणित से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, और मैं इस पे गणित पढ़ाता रहता हूँ। और ये छोटी मोटी जो जानकारी है, आपके जो भी मन में सवाल है, इन सबका मैं सॉल्यूशन करता रहता हूँ। बस अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर भारत माता के सच्चे सपूत हो तो एक बार जय हिंद जय भारत कह दो।